अस्सलाम दोस्तों, छठ पे मौसम फखर में खुश आमदीद। GHQ की तरफ से लिखे गए एक खत ने 2500 किलोमीटर दूर शहबाज शरीफ साहब की टलियां खड़का दी हैं और शहबाज शरीफ साहब को 2500 किलोमीटर दूर से अहकामात सादर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि GHQ की तरफ से जो खत लिखा गया है हुकूमत को, इस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करना इस वक्त हुकूमत की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस और वहाँ पर होने वाली तकरीरें हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी हैं। और इस सारे सिनेरियो के अंदर मारूफ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के कीनिया में कत्ल ने भी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा सख्त आ रहा है। और जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ की तरफ से भी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जनाब जो अरशद शरीफ साहब हैं उनकी मौत की तहकीकात के लिए खुसूसी तौर पर ना सिर्फ एक कमीशन बनाया जाए, बल्कि जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव किस्म की कैंपेन चल गई है मामले को मुतनाज़ा बनाने के लिए और उसको किसी और रंग पे या किसी और ढब पर लेके जाने के लिए, उसका भी तदारुक किया जाए। और हुकूमत से उस ख़त के अंदर इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली इस कैंपेन का भी नोटिस लिया जाए। अब अगर ये हुक्म सादर हो गया है तो उस पर अमल दरामद करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके ऊपर 2500 किलोमीटर दूर बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ फौरी तौर पर अहकामात सादर किए हैं, बल्कि उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जनाब एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा जो हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल होगा। और वो जज साहिब जो हैं वो अरशद शरीफ साहब के कीनिया में होने वाले एक बहीमाना कत्ल की ना सिर्फ तहकीकात करेंगे, बल्कि जो असबाब हैं उसका भी तयन किया जाएगा और जो मुर्तकिब अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई या अगर कुछ साजिश की जा रही है इस हवाले से भी वो इसके ऊपर अपनी राय देंगे। अब अरशद शरीफ साहब के मामले के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब आज रात 12 बजे के करीब अरशद शरीफ साहब का जिस्ते खाकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। नैरोबी से पोस्टमार्टम के बाद अरशद शरीफ साहब का जिस्ते खाकी कल रात को रवाना कर दिया गया था, वो उसके बाद दोहा कतर पहुंच चुका है और उसके बाद वो आज रात 12 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। और उसके लिए भी इस किस्म की खबरें गर्म हैं कि जनाब इमरान खान साहब भी इस मौके पर मौजूद होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और ना सिर्फ वो मौजूद होंगे बल्कि वो अपने जमात के कारकुनान को भी जो है वो कॉल देंगे कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। अलबत्ता जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी के साथ शादी के बाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है, वहाँ पर तो ये बात साबित हो गई है कि जिस घर के अंदर मैयत मौजूद होती है इमरान खान साहब वहां पर नहीं जाते, बल्कि उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर हज़ारा कम्युनिटी का जो वाक़या हुआ था कोयटा के अंदर, वो हज़ारा कम्युनिटी के लोग अपने अजीज़ों की मैयतें लेकर वहां पर बैठे रहे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से वहां पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और फिर उनके बहुत सारे करीबी दोस्त जिसके अंदर नईमुल हक साहब भी शामिल हैं, उनके इंतकाल के बाद या उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत के लिए इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर शिरकत नहीं की थी। अब अरशद शरीफ साहब के लिए इमरान खान साहब एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे नज़दीक ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली एक कैंपेन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो दुनिया भर का मीडिया है और ख़ास तौर पर कीनियन मीडिया जो है वो भी अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल के बाद जो स्टोरी ब्रेक की गई है पुलिस की तरफ से, उसको बाय करने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं है, बल्कि कई और सवालात भी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। ख़ास तौर पर जब से वो गाड़ी जिसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग की है उसकी जैसे तस्वीर सामने आ रही हैं, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सवालात पैदा हो गए। क्योंकि एक तस्वीर जो मैंने देखी उस तस्वीर के अंदर जो V8 गाड़ी है टोयोटा, उसकी जो विंड स्क्रीन है, बैक विंड स्क्रीन, उसके ऊपर जो गोलियों के 2 निशान है, एक ऊपर साइड पर है एक नीचे साइड पर है, लेकिन वो गोलियों के निशान ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं हैं, बल्कि वो निशान आते हैं पैसेंजर सीट की तरफ। दूसरी जानिब इसका मतलब ये है कि पैसेंजर सीट के ऊपर फायरिंग की गई। फिर ये पता चला कि जनाब 9 गोलियां लगी हैं अरशद शरीफ साहब की गाड़ी में। और हैरान कुन बात यह है कि गाड़ी के जो पिछले व्हील्स हैं इसके ऊपर एक भी बुलेट नहीं लगा, एक भी बुलेट नहीं लगा। पिछले जो टायर हैं गाड़ी के वो बिल्कुल पंक्चर नहीं हुए, बल्कि
ड्राइविंग सीट का यानी ड्राइवर सीट के साथ वाला जो जीप का टायर है वो ब्रस्ट हुआ, यानी पीछे से घूम के आकर ड्राइविंग सीट पर अगर गोली चलाई गई थी और टायर को पंक्चर कर दिया गया था, फिर पीछे से गोलियां चलाने का कोई तुक समझ में नहीं आ रहा। और फिर हैरानकुन बात यह है कि इस फायरिंग के तबादले के अंदर फायरिंग में तबादला तो हुआ ही नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कोई बुलेट नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ साहब को नुकसान पहुंचा, वो जान से गए, लेकिन उनके साथ जो ड्राइवर थे खुर्रम साहब, उनको ज़रा सी खराश तक नहीं आई। और वो पहली वाली जो स्टोरी जो जारी की गई थी कि जनाब गाड़ी उलट गई थी, गाड़ी पर उलटने का भी किसी तरह का कोई निशान मौजूद नहीं था। ये तमाम सवालात कीनियन मीडिया ने भी उठाए हैं, और ख़ास तौर पर पुलिस की वो स्टोरी जिसके अंदर ये बात बताई गई थी कि जनाब एक बच्चा भी गाड़ी में मौजूद था, वो भी बिल्कुल झूठ साबित हुई, क्योंकि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद होता उसी स्टोरी के मुताबिक, बिलफर्ज महाल के अगर बच्चा इस गाड़ी में मौजूद भी था, तब भी पुलिस इस गाड़ी को रोकने के लिए उस बच्चे की मौजूदगी में इस तरह की फायरिंग करती, आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी कार्रवाई है, इसके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस भी उठते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो पैदा हो गए हैं, और कीनियन पुलिस को और कीनियन अथॉरिटीज़ को इस हवाले से जवाब देना पड़ेगा, और इसका जवाब दिए बगैर अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है कीनियन प्रेसिडेंट को और उनसे इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार भी किया है, और उनसे इस बात की दरख्वास्त भी की गई है कि ज़िम्मेदारान अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए, और तमाम के तमाम जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करके एक क्लियर पिक्चर को सामने लाया जाए। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। मिसाल के तौर पर एक कीनियन चैनल ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जिस जगह पर पुलिस की तरफ से इजहार किया गया कि जनाब इस जगह पर शूट आउट हुआ था, इस जगह पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी ने रुकावटों को अबूर किया था, और रुकावट भी कोई बैरियर नहीं थे, सड़क के ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, वो उन्होंने अबूर किए थे। तो उसके बाद जो उनकी गाड़ी है वो मुकर्रा मुकाम से 78 किलोमीटर जाकर दूर मिल रही है। तो इसके ऊपर भी बड़े सीरियस क्वेश्चन है कि जनाब गाड़ी को वहाँ पर ले जाकर उस पर फायरिंग की गई है, और गाड़ी की जो तस्वीर सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन है। अब अरशद शरीफ साहब का जिस्ते खाकी पहुँच रहा है आज रात 12 बजे पाकिस्तान, और जुमेरात को उनकी फैमिली की अनाउंसमेंट के मुताबिक उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। यकीनी तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं या अनआंसर्ड रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़े। वो जिन्होंने उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा, वो हाथ अभी तक बेनकाब नहीं हुए। लियाकत अली खान साहब से शुरू हो जाएं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब तक आएँ, आपको यहाँ पर अनक्लू मर्डर्स ही मिलेंगे। अब अरशद शरीफ साहब के ऊपर यकीनी तौर पर बात भी हो रही है, और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर इस वाले से कैंपेन भी चल रही है। इसी दौरान शीरी मज़ारी साहिबा जो पीटीआई की एक लीडर हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्लिप है जिसके अंदर वो जो है शीरी मज़ारी साहिबा वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि अरशद शरीफ साहब ने उनको ख़ुद बताया कि उनको किस तरह के थ्रेट्स हैं। उन्होंने उनको ख़ुद बताया कि वो यूएई में हैं, फिर उन्होंने कहा कि मुझे जाना पड़ रहा है, फिर उनका ये भी कहना था कि सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किसके खौफ से लोग जाते हैं और वो कौन लोग हैं जो इन सारे मामलात के अंदर मुलव्वस होते हैं। फिर आगे उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं, कुछ इशारा उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी दिया है उन्होंने। चूँकि वो ऑडियो है, मैं इस पर ये बात नहीं करता कि वो ऑडियो करेक्ट है या अनकरेक्ट है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर चल रही है। इसका मतलब ये है कि GHQ की तरफ से जो ख़त हुकूमत पाकिस्तान को लिखा गया है वो इसी सिनेरियो के अंदर ही लिखा गया है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और मुख्तलिफ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। और जब तक वाज़े तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक ये जो सारी के सारी बातें हैं ये बातें ही रह जाएंगी। लिहाजा ये जो एक GHQ की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। हम इसको खारिज इल्लत करार नहीं दे सकते, क्योंकि जब उंगलियां उठेंगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा, और वो ये चाहते हैं कि हमारी तरफ उंगली ना उठे, क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी तौर पर मुलव्वस नहीं है। ख़त लिखने का मकसद यही है कि जनाब आप गलत सिमत में इशारा कर रहे हैं,
वी हैव नथिंग टू डू विद दैट इंसिडेंट। मेरे नज़दीक इसका वो ये शायद ये बात कन्वे करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ख़त इन राइटिंग जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस पर प्रॉम्प्ट रिएक्शन सामने आया है। बल्कि एक सोशल मीडिया पर इस हवाले से भी चीज़ें ज़ेरे गर्दिश हैं कि कोर कमांडर कोयटा जो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भी अपना जो ब्लू टिक वाला अकाउंट है आसिफ गफूर के नाम से, उस पर भी उन्होंने अपनी डीपी हटा दी है, और वहाँ पर उन्होंने अरशद शरीफ साहब के इसके साथ रिलेट करके उन्होंने अपनी डीपी को स्याह कर दिया है। तो मतलब ये, और साथ उन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ अपनी एक माजी की एक तस्वीर भी शेयर की है। इसका मतलब ये है कि ये जो इशारे दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दुखी हैं हम भी अरशद शरीफ साहब की इस अलमनाक शहादत के ऊपर। अब जो सिचुएशन है यकीनी तौर पर उसका उस वक्त तक जब तक इन सारे सवालात के जवाबात नहीं मिल जाते, ये सवाल मौजूद रहेंगे, और इनको मौजूद रहना भी चाहिए। चूँकि पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के बाहर हो, अगर तो इस तरीके से जर्नलिस्टों को निशाना बनाया जाएगा फिर सवाल उठेंगे, और किसी भी कार्रवाई, चाहे वो जो है असतूर साहब हों, चाहे वो अबसार आलम साहब हों, चाहे वो हामिद मीर साहब हों, चाहे वो अरशद शरीफ साहब हों, अगर इन तमाम लोगों को इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा और तमाम लोग क्लीन हैंडेड रहेंगे, फिर सवाल उठेंगे और इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और उसके लिए इमरान खान साहब आवाज़ उठाएं, शहबाज शरीफ साहब आवाज़ उठाएं, या हम आवाज़ उठाएं, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये समझते हैं इख्तलाफात अपनी जगह पर, इमरान खान साहब से मोहब्बत या इमरान खान साहब से नफ़रत अपनी जगह पर, नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत या नवाज शरीफ साहब से नफ़रत अपनी जगह पर, लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे सवालात का जवाब तलाश किया जाए। और इमरान खान साहब चूँकि हर एक मौके पर, हर एक जलसों के अंदर, हर एक जगह पर इस बात का इजहार करते रहे हैं, चाहे वो अरशद शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान रियाज साहब हों, चाहे वो जमील फ़ारूकी हों, चाहे वो कोई और हों, कि जनाब इनको सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि ये मेरी आवाज़ बनते हैं, मेरे मौक़िफ़ को उजागर करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस कॉज़ को लेकर आगे चलें। अगरचे उन्होंने आज पेशावर का दौरा उन्होंने किया है, वहाँ पर जाकर उन्होंने वकला से खिताब भी किया है, और उस खिताब के अंदर उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से आवाज़ भी बुलंद की है, इस कत्ल की मज़म्मत भी की है। लेकिन रूल ऑफ लॉ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि रूल ऑफ लॉ को बरकरार रहना चाहिए, तो ये इमरान खान साहब ने चूँकि इन तमाम अफराद जिनका मैंने ज़िक्र किया, इनको उन्होंने अपने साथ क्लिप किया हुआ है। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया अरशद शरीफ साहब का, इमरान रियाज खान साहब का, सिद्दीक जान साहब का, समी इब्राहिम साहब का, और भी इस तरह के जमील फ़ारूकी, ये तमाम लोगों को चूँकि उन्होंने अपने साथ क्लिप कर लिया है, नथी कर लिया है, तो फिर जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब की ज़्यादा है कि वो इस मामले को लेकर आगे चले। इसी तरीके से एक ट्वीट आया है, और वो ट्वीट आया है मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, और मौजूदा हालात के अंदर और जिस तरह की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में एट लार्ज जो कैफियत पाई जाती हैं, मेरा ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो ट्वीट है ये बहुत ही हद तक नामुनासिब है। अगर उन्होंने अपने माजी के किसी दुख का इजहार भी किया है, तब भी ये बड़ेपन का सबूत नहीं है, आला ज़रफ़ी का सबूत नहीं है। जो उनकी तरफ से जिस तरह का ये जो ट्वीट किया गया और उसके अंदर जिस तरह का उन्होंने जेस्चर देने की कोशिश की है, वो एक नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा को बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए अपने इस ट्वीट को ना सिर्फ डिलीट करना चाहिए, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्वीट से दिल आज़ारी पर मुनासिब अगर होगा तो उनको इस पर माज़रत भी करनी चाहिए। अगरचे मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ होगा, लेकिन तवक्को है, तवक्को पूरी भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। ज़्यादातर इम्कान यह है कि तवक्को पूरी नहीं होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।